और कभी गम न देना खुशी देने वाले, मुझे प्यार की जिंदगी देने वाले, मुझे प्यार की। माता अनसुईया अपनी देव योग शक्ति के द्वारा सुंदर विमान का आवाहन करती। बढ़िया विमान आता है जिस विमान पर नर्मदा बैठ करके वैकुंठ को प्रस्थान करती है। जब नर्मदा वैकुंठ में पहुंची तो नर्मदा ने जाकर के कहा धर्मराज से, महाराज हमें वैकुंठ में रहने के लिए जगह दी जाए। अब वैकुंठ के देवता कांप गए। धर्मराज से बोले, महाराज यहाँ देवताओं को तो जगह बची नहीं, अगर ये धरती वाले लोग आने लगे धीरे धीरे करके तो हम लोग कहां जाएंगे। हाँ जी, तो धर्मराज ने कहा चिंता मत करो, इसका उपाय है। धर्मराज ने नर्मदा से कहा, बेटा तुमने कर्म किया है लेकिन धर्म नहीं किया, और जब तक धर्म नहीं है तब तक कर्म उदय नहीं होता। धर्म के साथ में किया हुआ कर्म, धर्म की सोच करके जो कर्म किया जाता है वही कर्म का फल मिलता है। आप अगर सोचें कि हम चोरी करके कर्म कर रहे हैं तो वो कर्म नहीं, वो पाप है। आप कन्या भोज करते हैं, आप धर्म के साथ में कर्म कर रहे हैं तो उसका फल मिलता है। आप भगवान की कथा सुन रहे हैं, कथा सुनते हो ना, बैठते हो, मेहनत करते हो, पैसा लगाते हो, तो इसमें क्या जुड़ा है? धर्म जुड़ा है। कर्म तो मेहनत कर रहे हो, कर्म है, धर्म के साथ में कर्म जुड़ा है। और जब धर्म करके कर्म करोगे तो फल मिलेगा। और सोचो हम किसी की जेब काट रहे हैं तो कर्म कर रहे हैं, लेकिन धर्म कहाँ जुड़ा है? उसमें तो पाप जुड़ा है। हाँ जी, कर्म किया है लेकिन बेटा भी धर्म नहीं किया। और पहले है धर्म और फिर है कर्म। तो नर्मदा ने कहा, महाराज मैं धर्म कौन सा करूं? तो धर्मराज ने कहा, बेटा जीवन में मनुष्य का ऋण से उदय तभी होता है अगर तुम्हारे माँ बाप ने तुमको पैदा करके पाल पोस कर बड़ा किया है। पर जो माँ बाप का ऋण है उससे छुटकारा तुमको तभी मिलेगा जब वही सेवा तुम किसी के साथ में करोगे। तुम भी अगर अपने बच्चों का लालन पालन करके बढ़िया संस्कार देकर अच्छे मार्ग पर डालते हो तब समझ लो कि तुम अपने माँ बाप के भार से कल्याण की ओर हो, वरना ये कर्जा लाद कर जाओगे भगवान के घर। तो सबसे बड़ा धर्म क्या है? सबसे बड़ा धर्म है गृहस्थी धर्म। गृहस्थ धर्म सबसे बड़ा धर्म है, सबसे बड़ा आश्रम है। अच्छा ये बताओ, कोई बाबा लोग भंडारा करते, यज्ञ करते, कथा करवाते, कहाँ जाते हैं? हम ही आपके पास तो आते हैं, भैया यज्ञ करवा रहे, रसीद कटवा लो। बाबा बाबा के न पहुंचा, रसीद कटवा, उनको खुद झोला फैलाया है। तो हम लोग क्या करते हैं? हम लोग धर्म करते हैं। सबसे बड़ा धर्म गृहस्थ धर्म है। हमारे किए हुए कर्म से, हमारे किए हुए कर्म से वो धर्म होता है। हमारे खेतों में हमारी मेहनत का दाना उगता है, उससे पता नहीं कितने लोग जीवित होते हैं, कितने लोग खाकर जीवित रहते हैं, पता नहीं कितने पशु पक्षी खाते हैं और जीवन उनका पलता है। तो इसलिए बेटा सबसे बड़ा गृहस्थी धर्म है जिसका संचालन पति और पत्नी दो गाड़ी के पहिए हैं। आप नारी हैं लेकिन नारी के साथ में पति जुड़ना चाहिए। तो आप पहले शादी करें और पति की सेवा करें। इस वैकुंठ लोक तक आने की सीढ़ी पत्नी के लिए पति है कि एक ही धर्म एक व्रत में एक ही धर्म।
बस यही सीढ़ी है बैकुंठ तक जाने की। बेटा पहले उस सीढ़ी को तो तैयार करके आओ। डायरेक्ट अगर कूदने का प्रयास करोगे तो हाथ पैर टूट जाएंगे। नर्मदा वापस हो गई। माता अनसुईया से कहा कि मैया बैकुंठ पहुंची थी लेकिन धर्मराज ने वापस कर दिया, अब शादी करने को कहा। अनसुईया ने कहा बिल्कुल बेटा, हाँ ये तो डंडे आपके छूट गए थे, तो शादी कैसे हो? अनसुईया ने कहा बेटा कल से रोज गंगा स्नान करने जाओ। प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में जो तुम्हें पुरुष मिल जाए उसको अपना पति मान लेना। नर्मदा रोज गंगा स्नान करने जाती है गंगा मैया की। इधर ये जो कोड़ी था इसको भी खबर मिली कि गंगा जी का प्राकट्य हुआ। इसने भी सोचा, लोग कहते हैं कि गंगा इसमें स्नान करने से पाप धुल जाते हैं, विचार किया हम भी स्नान कर लें तो हमारे भी पाप धुल जाए। इधर से नर्मदा गंगा स्नान करने जा रही है और उधर से कोड़ी भी लुढ़कता हुआ जा रहा है। सुबह का समय है। अब कोढ़ी की और नर्मदा की मुलाकात रास्ते में हो जाती है मेरे प्यारे। कि देवी ने चरणों पर जाकर भैया जब शीश नवाया है, चरणों पर देखी देवी है कोढ़ी तब हाथ चिल्लाया है। जिस समय नर्मदा ने कोढ़ी के चरणों पर मस्तक रखा, कोढ़ी चिल्लाने लगा बेटी हमें छोड़ दो। क्या कर रही है? हमारे सर पे पाप की गठरी वैसे भी इतनी भारी है जो ढोई नहीं जाती, और भजन मत करो। नर्मदा ने कहा हमारा क्षमा करना, मैं आर्य कन्या हूं और हमारे समाज की कन्या जीवन में पति को एक बार चुनती है, बार बार नहीं। अब जो हमारे नसीब में लिखा था वो हमें मिल गया। शायद परमात्मा ने हमारी आपकी मुलाकात इसीलिए कराई है, यही विधाता को मंजूर है। चलो कोई बात नहीं, मेरी गाड़ी तुम्हारे सारे पार हो जाएगी और तुम्हारी हमारे सारे पार हो जाएगी। मेरे कथा प्रेमियों, नर्मदा कोढ़ी को गंगा में स्नान कराती है और गंगा स्नान कराने के बाद में तीर्थ यात्रा के निकल पड़ती है। इधर अपने कोढ़ी पति को तीर्थ यात्रा कराती कराती नर्मदा कहां उत्तराखंड में मांडव मुनि के आश्रम में पहुंच जाती है। थोड़ा ध्यान से सुनना। इधर मांडव मुनि पर 7.5 शनि का पहरा होने वाला था, तो शनिदेव ने सोचा संत है सूचना दे दे। शनिदेव ने कहा महाराज हम तुम पर सवारी लेने वाले हैं, थोड़ा पूजा साधन बढ़ाओ। मांडव मुनि ने कहा अरे जाओ, तुम्हारे जैसे बहुत आए चले गए, हम बाबा का क्या बिगाड़ लोगे? तो शनिदेव ने कहा बिगाड़ तो राजा राम का लिया, तुम तो खाली बाबा। मांडव मुनि ने कहा आपको करना करो। शनिदेव को क्रोध आ गया। उस राज्य के राजा के घर में शनिदेव ने चोरी की, सिपाहियों ने पीछा किया, चोर बने शनिदेव ने जो चोरी का माल था मांडव मुनि के आश्रम में छोड़कर गायब हो गए। सिपाहियों ने समझा कि बाबा ही चोर है, बाबा को पकड़ कर ले गए। सफाई बहुत दी बाबा ने, लेकिन जब समय खराब होता तो सुनता कोई नहीं। राजा ने मांडव मुनि को सजा दे दी, एक लोहे के खंबे से उल्टा उल्टा लटकवा दिया, गले में एक छल्ला लोहे का फंसवाया जिसमें नुकीले कीले गड़े थे बिल्डिंग किए हुए। मांडव मुनि जरा सा हिलते हैं तो वो कीले गर्दन में घुस जाते हैं। मांडव मुनि बहुत चिल्लाते हैं परमात्मा, और कभी गम न देना खुशी देने
वाले, मुझे प्यार की जिंदगी देने वाले, मुझे प्यार की। मुझे प्यार की जिंदगी देने वाले, मुझे प्यार की। मांडो मुनि बहुत रो रहे हैं। इधर नर्मदा उस कोढ़ी को लेकर के कहा मांडो मुनि के आश्रम पर पहुंच जाती। रात के 12 बज रहे, अंधेरा पाक है, रास्ता दिखाई नहीं देता। नर्मदा ने सोचा कि रात भर इसी आश्रम पर रुका जाए, सुबह चला जाए। कोढ़ी पति को वहीं पर रोक दिया। नर्मदा जो है उस खंबे की धोक लगाकर खड़ी होती। जैसे धोक लगाया तो खंबा हिला, मांडो मुनि के कीले गर्दन में घुसने लगे। मांडो मुनि चिल्ला उठे, कौन है? नर्मदा भाग खड़ी हुई, बाबा मैं नर्मदा हूं, मैं देख नहीं पाई बाबा, आप यहाँ पर लटके हो, गलती हो गई बाबा, मुझे क्षमा कर दो बाबा, मैं अपने पति को तीर्थ यात्रा कराती हुई आ रही, थक गई बाबा, मैंने संकल्प लिया है जब तक हमारे पति देव ठीक नहीं हो जाते तब तक जमीन में नहीं बैठूंगी। अरे ऐसी ऐसी सतियों ने जन्म लिया हमारी धराधाम, इसीलिए मैं खंभे की ओट लगाकर खड़ी हो गई, बाबा मुझे क्षमा कर दो। मांडो मुनि को क्रोध आ गया। मांडो मुनि ने कहा, लड़की क्षमा के तू पात्र नहीं है, तूने संत को कष्ट दिया है। सुन कि जिस फूल फूल पर इठलाती है वो फूल सुबह कुम्भलाएगा। मेरा श्राप, तेरा पति सुबह मर जाएगा। मांडो मुनि ने नर्मदा को श्राप दिया। नर्मदा रोने लगी, बाबा ऐसा मत करो कि जिया बिनु देह नदी बिनु बारी, पुरुष भी
महाराज जैसे जीव के बिना शरीर बेकार है, जल के बिना नदी की मर्यादा खत्म है, पति के बिना पत्नी बेकार है। बाबा ऐसा मत करो, हमारे पति पहले से ही दुखी, महाराज मुझे क्षमा कर दो। मांडव मुनि ने कहा नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा। तब नर्मदा को क्रोध आ गया, बोली सुनो बाबा, आपने तपस्या के बल पर श्राप दिया है कि मेरा पति सुबह मर जाएगा। मैं अपने सतीत्व के बल पर प्रण कर रही हूं। बहुत खुशामद कर ली हमने आपकी कि है मेरा भी प्रण अब बाबा मेरा सती तो दिखलाएगा। बस ध्यान रहे इतना बाबा, सूरज बाहर नहीं आएगा। नर्मदा ने प्रण कर लिया बाबा, तुमने कहा है कल सुबह तेरा पति मर जाएगा, मेरा प्रण है, मैं अपने सतीत्व के बल पे प्रण ले रही हूं, कल सूरज दुनिया में नहीं आएगा। कि फिर सती संत में बात हुई, बात 6 महीना की रात हुई। जग में जब नहीं आया, दुनिया में हाहाकार हुई। छह महीना हो गए, सूर्य भगवान का उदय नहीं हुआ। सारे देवता त्राई त्राई करने लगे, सारी सृष्टि परेशान। भाग खड़े हुए ब्रह्मा विष्णु महेश नारद आदि संत महात्मा देवता सब मांडव मुनि के आश्रम पर पहुंचे। महाराज ये क्या है? मांडव मुनि ने कहा भगवान क्षमा करें, इस लड़की ने प्रण कर लिया कि सूरज नहीं निकलेगा, हमने श्राप दे दिया इसका पति कल मर जाएगा, इसने प्रण कर लिया सूरज नहीं आएगा महाराज, इसीलिए सूर्य भगवान का उदय नहीं हो रहा। ब्रह्मा जी ने नर्मदा के आगे हाथ जोड़े, बेटा सूर्य भगवान को जगत में आने दो वरना सारी सृष्टि खत्म हो जाएगी। नर्मदा ने कहा बिल्कुल आपका वचन स्वीकार है, लेकिन मेरे प्रश्न का एक उत्तर दे दो। ब्रह्मा ने कहा पूछो बेटा। तो नर्मदा ने भगवान से कहा कि पितामह ये बताओ, एक पत्नी को अपने जीवन में सबसे प्रिय क्या होता है? तो ब्रह्मा ने कहा उसका पति। आज नर्मदा कहने लगी बाबा सुनो कि दुनिया का सूरज आएगा, मेरा सूरज मर जाएगा।
इन अंधेरी गलियों में हर दीपक कौन जलाएगा। प्रभु संसार में सूरज आएगा, संसार में उजाला होगा, सबके जीवन में उजाला होगा, लेकिन मेरे जीवन में अंधेरा हो जाएगा। परमात्मा मेरी इन अंधेरी गलियों में कौन दीपक दिखाएगा। प्रभु देख नर्मदा का प्रेम रोने लगे भगवान, धन्य धन्य तब कह उठे ब्रह्मदेव सजमान। आज नर्मदा का अविरल प्रेम देखकर ब्रह्मा जी के आंसू आ गए। बोले बेटा एक बात कहूं कि दुनिया में चांद देखा है, उसमें दाग देखा है। दुनिया में चांद देखा है, उसमें भी दाग देखा है, पर तेरे पत्नी प्यार को बेदाग मैंने देखा है, पर तेरे पत्नी प्यार को बेदाग मैंने देखा है। दुनिया में प्रेम तो बहुतों को करते देखा, लेकिन तुम्हारा प्रेम निराला है। मांडव मुनि आज तक भविष्य में जो हुआ नहीं वो होगा। मांडव मुनि ने कहा क्या होगा? ब्रह्मा ने कहा किसी संत ने आज तक श्राप देकर वापस नहीं किया, लेकिन आज आपको वापस करना पड़ेगा। भगवान के कहने से मांडव मुनि को श्राप वापस करना पड़ा। शनिदेव का प्रकट हुआ। महाराज शनि देवता ने कहा कहो संत भगवान क्या हुआ? मांडव मुनि बोले मान गए महाराज, आप बहुत आगे तक पहुंच रखते हैं। मांडव मुनि को बंधन मुक्त कराया गया। आज एक सती के सतीत्व में, एक देवी के पति के प्यार ने, धन्य है पति की पूजा, धन्य है पति की सेवा के बल पर एक देवी ने ब्रह्मा के ही लेखनी को पलट कर रख दिया।